नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से आज के नए ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं, जो कि आज हमारी चर्चा रहेगी पितरों के ऊपर। पितरों के हम क्या दान करें, क्या पूजा करें, क्या इम्पोर्टेंस बनती है, ये सारी चर्चा मैं आपके साथ आज करूंगा। और मैं ही अकेला नहीं, आज मैं आपके लिए कोई सरप्राइज़ भी लाया हूं, ताकि ये जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, इस ज्ञान में और भी ज़्यादा कुछ चीज़ें एडिशन हो सकें, उसके बारे में भी आज चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डेली आपको वीडियोस के मज़े मिल रहे हैं, डेली आपको ये वीडियोस का ज्ञान मिल रहा है, इसके पीछे राज क्या है, ये राज मेरे साथ में बैठा हुआ है, आपके साथ आज ये ज्ञान शेयर करेंगी। तो ये चेहरा आपको नहीं दिखाएंगी, मेरी हैं तो है अर्धांगिनी, और ये जिस तरीके से ये आपके सामने आज बातें करेंगी और आपको ज्ञान देंगी, यानी कि आज एक से भले दो हैं और आपके साथ काफ़ी ज़्यादा ज्ञान की चर्चा होने वाली है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले इनके बारे में बता दूं, यह है मेरी अर्धांगिनी, इनका नाम है पूजा शर्मा। और जितने भी आप ये कॉल्स रिसीव कर रहे हैं, कॉल सुन रही हैं, सब ये सुन रही हैं, मेरा काम है सिर्फ वीडियो बना देना, वीडियो की एडिटिंग, वीडियो क्या अपलोड करना है, सारा मेरा जो काम है यही देखती हैं। तो आज इनकी ज़ुबान से आप सब कुछ सुनेंगे, किस तरीके से क्या उपाय करने हैं श्राद्धों में, किस तरह से पितरों को हमें खुश करना है, क्या लक्षण हैं पितृदोष के, ओवरऑल चर्चा आज हम करेंगे। तो दर्शकों के सामने आज पूजा जी हैं, तो ये चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना है कि पितृ क्या है, इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में पितरों की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, लाल किताब के उपाय भी हम समझेंगे और इन जनरल जैसे कि हम वैदिक के अनुसार भी समझेंगे कि ये क्या प्रॉब्लम होती है, क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पितरों की। देखिए, पितृ क्या हैं? पितृ हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पूर्वज स्वर्ग से धार गए, जो हमारे साथ हुआ करते थे, जो हमारे कुल खानदान से जुड़े हुए थे, वो सुख में या दुख में जो स्वर्ग से धारे, वो सब पितृ हैं। और हमारे ऊपर जो छाया है वो पितरों की, यानी कि हमारे परमेश्वर हैं। पितृ परमेश्वर का रूप हैं, तो हमें इन्हें भगवान के दर्जे से कम नहीं समझना है, इनका दर्जा भगवान के बराबर है। तो पितरों की बात करते हैं। सबसे पहले पितृ के बारे में बताओ, अपनी आवाज़ तो सुनाओ कि ये जो भाद्रपद का महीना होता है, इस समय में शुरू होता है और ये 20 तारीख से शुरू हो रहा है, पूर्णिमा का पहला श्राद्ध है। उसके बाद सर्वपितृ श्राद्ध जो होगा वो 6 तारीख का बुधवार का होगा। इस दिन अमावस्या होगी और ये समय जो श्राद्धों का है, ये समय, इस समय में पितृ पूजन किया जाता है। अब पितरों, मान लीजिए हमारी कुंडली में अगर मान लो किसी को पितृ दोष है, पितृ के लक्षण हैं, पितृ की परेशानियां हैं, तो परेशानियों में जनरली क्या होता है कि इंसान हमेशा उलझा रहता है, बेमतलब क्लेश रहते हैं, घर में बीमारियां रहती हैं, बच्चे नहीं पढ़ते, नालायक रहते हैं, स्ट्रगल लाइफ में रहता है, कोर्ट केस होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी आपके साथ ही, हाँ, अड़ोसी पड़ोसी भी परेशान करते हैं। ये ना समझिए कि सिर्फ घर की परेशानियां, क्योंकि आप ऐसी तिजोरी बन जाते हैं खुली हुई, जिस पे हर एक की नज़र होती है। आप हमेशा लोगों की नज़रों में रहते हो, मान सम्मान नहीं मिलता, हम कहीं जाते हैं हमें घर में ही नहीं रिस्पेक्ट मिलती बड़े से। वही है, घर में बड़े भी लड़ रहे हैं, छोटे भी लड़ रहे हैं, कई बार औलादें निकम्मी हो जाती हैं, माँ बाप तक को गालियाँ देती हैं। ऐसी औलादें हैं, ऐसी औलादें तो निकम्मी ही कहलाई जाएंगी। उनको ये नहीं पता कि आप किसको गालियां दे रहे हो, अपने माँ बाप को गालियां दे रहे हो, माँ बाप से लड़ रहे हो, जिन्होंने पैदा किया। कम से कम उनको एक छोटी सी, जिसे हम कहते हैं, एक रिस्पेक्ट तो कम से कम दे दो, गालियां तो ना दो। यही दोष आपके सिर पे जिस दिन चढ़ेगा ना, आप दर बदर के ठोकरें खाते फिरोगे और हमेशा परेशानी में ही रहोगे। यही कारण होता है कि वो आपके माँ बाप, आपने उनको दुखी किया, अब उसका हर्जाना तो आपको दुख के रूप में भोगना ही पड़ेगा। यही कारण होता है जिसकी कुंडली में पितृ दोष या पितृ ऋण का श्राप होता है, वो जीवन में कभी भी सुख नहीं पाता है, क्योंकि उसने अपने सबसे पहले भगवान देवी देवताओं को ही नाराज़ किया। आपके सामने साक्षात आपके भगवान हैं, उनको नाराज़ करोगे तो जितने मर्जी देवी देवताओं को पूज लो, जितने मर्जी बड़े हवन हवन करवा लो, जितने मर्जी उपाय कर लो, बेटा रहोगे तो दुखी ही। तो ये अब जीवन में दुखी हो, ऊपर से माँ बाप को भी परेशान कर रहे हो। कम से कम कुछ सहूलियतें अपने जीवन में, कुछ नरमाई लेकर आओ, ताकि ये परेशानियों से निकल सको। आप अपनी किस्मत को कोसते रहोगे कि हे भगवान, मेरी किस्मत क्या बनाई है तूने, मैं परेशान ही हूँ। यानी कि परेशानी का कारण क्या है, कभी ये सोचा है आपने? कहते नहीं, एक अपमान कर दो और 100 पुण्य कर लो, वो सारा बराबर हो जाता है। अपमान करना बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में इफेक्ट करता है। हाँ, किसी का भी अपमान से एक चीज़ का मुझे ध्यान आया, किसी आप अपने का अपमान कर दो, चाहे 1 बार करो चाहे 10 बार करो,
वो हमेशा माफ़ करेगा। पर किसी पराये का अपमान करके देख लो, दे चप्पल सिर पे पड़ेंगी या झगड़े ही होंगे। तो ये चीज़ें होती हैं अपनों और परायों में फ़र्क, क्योंकि आपका खून का संबंध है और यही खून का संबंध आपका पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों के साथ जुड़ा हुआ है। वो पूर्वज अब यहाँ नहीं है, वो गुरु शरण में है, ऊपर वाले की शरण में हैं, और ये परमात्मा में जो आत्मा लीन हो चुकी है वहीं से कनेक्शन है। अब जो समय आया है श्राद्ध का, श्राद्ध पक्ष का, इस समय में हमें क्या करना है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, पर हमें लक्षण के साथ साथ चलना है। लक्षण देखिए, सबसे पहला ये, कर्जे नहीं ख़त्म होते इंसान के कभी भी। इंसान बीमारियों में हमेशा पैसा बर्बाद होता रहता है, उसके घर में कभी भी सुख शांति नहीं होती है, घर में सीड़न होती है, ऐसे लोगों के सीड़न होती है, एक अजीब सी घर में स्मेल रहती है, ये हमेशा नोटिस करना। घर की माताएं और बीवी मोस्टली बीमार रहते हैं। माताएं वगैरह, लेडीज़ें वगैरह बीमार रहती हैं। आपका शुक्र ये ख़राब ही है, क्योंकि माताएं और ये माता चंद्रमा आपका ख़राब है, शुक्र आपका स्पाउस वगैरह ये परेशान रहता है। आपका जो पैसा, जो शुक्र है और चंद्र है, वो भी नष्ट होता है, क्योंकि चंद्र आपकी डेली इनकम है और शुक्र आपकी लग्जरी इंजॉयमेंट है। आप जब तक पैसा जोड़ नहीं पाओगे, यानी कि चंद्रमा, तब तक आप शुक्र का भोग नहीं कर पाओगे। अब देखिए, शास्त्रों में कई तरह की पूजाएं का वर्णन किया गया है, पर यहाँ पर मैं आपको बड़ी बड़ी पूजाओं के बारे में नहीं बताऊँगा। कुछ पूजाएं हैं, कुछ स्पेसिफिक जगह में होती हैं। देखिए, पूजा जो है शास्त्रों के अनुसार, यानी कि अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए कुछ पूजा के स्थान बहुत ही शुभ माने गए हैं, जहाँ पर पूजाएं होती हैं। अब अगर आप घर पे पूजा नहीं आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल स्थान पे जाके पूजा कराऊं, तो यहाँ पर पूजाओं के लिए स्थान है। गया का स्थान है, इलाहाबाद का स्थान है, बद्रीनाथ का स्थान है, रामेश्वरम का स्थान है, वाराणसी की जगह है, जहाँ पर आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म वगैरह कर सकते हैं, उनकी शांति के लिए पूजा वगैरह कर सकते हैं। पर ये पूजाएं बहुत महंगी होती हैं। अब इतनी महंगी हर कोई पूजा अफोर्ड नहीं कर सकता। हमेशा आजकल के इस कोविड के समय में आप परिवार को लेके यहाँ इतनी दूर जाके ट्रैवल नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे समय में कुछ छोटे छोटे उपाय की चर्चा हमें करनी है। वो उपाय जो आपके डेली रूटीन में हो जाए और आपका ना तो प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो, ना ही आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो, और आप भी सेफ बने रहें, आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलता रहे। तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपको कौवे की, कुत्ते की और गाय की, इनकी खुराक अलग करनी है। यानी कि आप घर में जो नॉर्मल खाना बना रहे हो, ये खाना तो आप दीजिए ही, साथ में खीर की बात की जाती है। तो मीठे भोग में खीर हम बना के दान कर सकते हैं। देखो, ऐसे समय में हमें क्या करना है, आप सिंपली हम घर में क्या कर सकते, दूध मलीदा हम बनाते हैं या खीर बना सकते हैं। दूध मलीदा कोई नॉर्मल सी बात है, कोई इजीली बन जाता है। या तो आप जिस तरह से हम खीर बनाते हैं, उस समय में आप रोटी का टुकड़े छोटे छोटे करके दूध में डालिए और उसे उबालते रहिए, एक बड़ा ही मखमली सा खाना तैयार हो जाएगा, मीठा, और ये बहुत ही टेस्टी होता है। आप ये कौवों को देना शुरू करिए, कुत्तों को देना शुरू करिए। और गाय की रोटी, गाय की खुराक अपनी, यानी कि अपना जो खाना बनाते हैं उस समय में गाय की रोटी अलग कर दीजिए, कुत्ते का, कौवे का और गाय का, ये चीज़ें आप अलग रख, ये खाने की चीज़ें आप अलग करिए, ताकि आपके पितरों तक ये चीज़ें पहुंचती रहें। देखिए, कौवा जो है शनि का रूप है और हमारे कर्मों को दर्शाता है शनि। अगर आपकी कुंडली में शनि का कहीं से भी खराबी है, राहु की कहीं से खराबी है, केतु की कहीं से खराबी है, तो हमें यहाँ पर ये खुराक इन 3 जानवरों की अलग करने से भी काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। अब बात आती है लाल किताब के उपाय के बारे में कि लाल किताब का उपाय क्या है। देखिए, मैं हर बार समझाता हूँ आपको, सिंपल सा उपाय है। उपाय करने का तरीका क्या है कि आपको सबसे पहले अपने खून के रिश्तेदार गिन लेने हैं। खून के रिश्तेदार कौन से, जैसे आपके ताऊ, चाचा, आपकी माता के ख़ानदान के भी आप गिन सकते हो, जैसे कि आपके मामा या फिर ताऊ, चाचा, इनके लड़के, आगे के बच्चे, अगर मान लीजिए कोई जीवित है, कोई नहीं है, तब भी आपने सिर्फ जीवित लोगों को काउंट कर लेना है। और अपना 1 रुपया, अब आज के समय में कोई पैसा मांगने जाता नहीं है, क्योंकि ऐसे समय में मांगते हुए भी शर्म आती है। तो तरीका ये है कि आप अपना 1 रुपया गिनिए और सामने वाले का 10 रुपया, यानी कि 10 गुना। आपका 1 रुपया हो गया, सामने वाले का 10 रुपया हो गया। 4-5 मेंबर आपने गिने, उनके 10-10 रुपये वो हो गए, 1 रुपया आपका हो गया। ये पैसा आप डेली इकट्ठा करिए और डेली आप धर्म स्थान में जाके गुल्लक में डाल के आइए, या फिर आप नहीं जा सकते डेली तो घर में रखिए और आप इसे 43 डेज़ बाद
जाके गुल्लक में डाल के आइए। और ये उपाय साल में एक बार करते रहिए, एक बार करके मत बंद करिए। अब इसके बाद और जो सिंपल उपाय होते हैं वो बताएं। पितरों को सबसे ज़्यादा घर का बना भोजन दें। जो हम घर में स्वच्छ होके पूजा करते हैं तो घर का बना भोजन ही ज़्यादा लगता है। बाहर से तो इसलिए हम कभी भी ले सकते हैं, लेकिन घर का अपने हाथ का बना के खिलाएं। और उन्हें जल कैसे देना है, उसके लिए अर्घ्य की एक छोटी सी विधि होती है, अगर हम वो फॉलो करते हैं उससे हमारे पितरों को डायरेक्ट मिलता है। एक मिनट देखिए, ये विधि आप थोड़ा ध्यान से सुन लें क्योंकि ये विधि आपके बहुत काम आने वाली है। बताओ। जल का अर्घ्य देते हैं जो, इसमें सिंपल क्या है, आप लोटा ले लें तांबे का, उसमें जल डाल लें और उसमें थोड़े से तिल, काले और सफ़ेद तिल दोनों चुटकी चुटकी मिला लीजिए और उसको एक थाली रखें और हाथ में सीधे हाथ से दें, सीधे धार लगे थाली में जाए वो पानी। और मतलब आपने इस हाथ में, सीधे हाथ में लोटा लेना है और आपका हाथ उस लोटे के नीचे होना चाहिए। आप जब जल दोगे तो वो जल आपके हाथों से गिरता हुआ नीचे थाली में गिरे, सीधे थाली में, सीधी धार थाली में जाए और वो थाली का पानी आपने पीपल के पेड़ में डाल देना है जाके। ठीक है, ये उपाय आप करिए, यानी कि पितरों को जल दीजिए। और ये जल देने का तरीका ये है, सुबह नहा धोकर आप जल के लिए आप तैयार हो जाइए। यानी कि जैसे आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं वैसे ही यहाँ पर आपने पितरों के नाम से जल देना है। और ये जल को ले जाके आप किसी पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे ज़रूर डालिए। और अगर आपको जल देते टाइम पितरों का कोई मंत्र पता हो तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आप नदियों के नाम ले सकते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, और उन्हें अर्घ्य ऐसे करके आप देते रहें। ठीक है, अब इसके बाद है कि हमें किस तरीके से पितरों के नाम से दान करना है। दान क्या करना है, दान का एक बहुत सीधा इफेक्ट पड़ता है आपके ग्रहों पर, क्योंकि जो हर एक चीज़ें हैं वो सफ़ेद चीज़ों से, यानी कि हमने जो पितरों के नाम से दान करनी है वो सफ़ेद वस्तुओं का, जैसे कि कपड़ा, चावल, अनाज या आटा, इस तरह से हम चीज़ें दान करते हैं। और ये सब चीज़ें वाइट कलर जो है चंद्रमा से संबंध रखता है। यहाँ पर आप अपने चंद्रमा को इनडायरेक्टली सही कर रहे हो। इस समय में आपको ये नहीं देखना है कि आपका चंद्रमा किस कंडीशन में है, क्योंकि यहाँ पर लोग कन्फ्यूजन में आ जाएंगे कि हम, मेरा चंद्रमा उच्च है कि मैं दान करूँ कि ना करूँ। आपने दान किया है ये अपने पितरों के नाम से किया है। तो इस समय में अगर आप अपने पितरों के नाम से दान कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी कोई भी चीज़ अपने घर वालों को दे सकते हैं मगर बाहर वालों को नहीं दे सकते। मगर ये जो दान कर रहे हैं आप अपने घर वालों के नाम से कर रहे हैं, तो ये आपके चंद्र को, जो कि उच्च बैठा हुआ है कुंडली में, उसको ख़राब नहीं करेगा। ये आपका दान आपके चंद्र की अवस्था को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा, यानी कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मेंटल स्टेट है, आपकी ओवरऑल आपकी बॉडी, आपकी सोच, इन सब को अच्छा करेगा। इसीलिए यहाँ पे चंद्र संबंधी चीज़ों का दान बताया जाता है। अब बात आती है आगे खोपे वाले की, यानी कि नारियल जो सूखा वाला होता है उसका उपाय बोला जाता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया, कुछ शायद मिस हो गया था कि हमें ये नारियल का खोपा बनाना है। इसके अंदर पंजीरी भरनी है। पंजीरी की सूजी को आप रोस्ट कर लें और उसमें चीनी मिला लें और जो खोपे के ऊपर कैप काटते हैं वो भी उसमें हरेत के डाल देनी है। उसको यूज़ नहीं करना किसी में, और उसको इतने स्वच्छ बनाए, आपने पहले अपने रसोई को अच्छे से साफ़ कर लेना, खुद स्वच्छ हो जाना अच्छे से। मतलब सुबह सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए, उनके लिए दान निकालना। मतलब ये घर की जो महिलाएं हैं वो बनाएं। हाँ जी, घर की महिलाएं बनाएं। हाँ, मैंने तो बनाई नहीं है, इन्हीं से बनवाई है। मैं भी करता हूँ, यही बनाती हैं, तो इनको पता है कैसे बनाते हैं, समझ लीजिए। कुछ भी खरीदे वो दान के लिए, श्राद्धों में कुछ अपने लिए नहीं खरीदा जाता। जो भी चीज़ें लेते हैं वो हम दान करते हैं, उसका 10 गुना, लाख गुना हमें फल मिलता है। अगर हम, जरूरी नहीं कि हम थान लें या चद्दर लें, अगर हम एक रुमाल भी ले लेते हैं वो भी हमारा बहुत ज़्यादा उसका फल मिलता है। ठीक है, तो दर्शक कई बार ये नहीं समझ पाते कि सूजी क्या। देखो, सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ। नारियल का खोपा होता है, यानी कि ड्राई कोकोनट, जो कि ड्राई फ्रूट्स में यूज़ होता है। सूखा खोपा, अक्खा नारियल, पूरा नारियल, जो यानी कि अंदर से सूखा होता है, तो उसको आपने लेना है, ऊपर से काटना है और उसके अंदर रवा की मतलब उसको रवा को कढ़ाई में डालना है, देसी घी डालना है, उसमें थोड़ी सी चीनी डालनी है, उसमें काले सफ़ेद तेल डालने हैं, देसी घी डालना है। इन सबको बना के आपने इसको थोड़ा सा सेकना है कढ़ाई में। जब आप सेकोगे अच्छी खुशबू आएगी भीनी भीनी। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको उस खोपे में भर दीजिए। ऐसा का ऐसा ही उसको ढक्कन रखना है, बांधना नहीं है आपको। बांध देंगे तो चींटियाँ खाएंगी कैसे। अब आपने ये ले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे।
पीपल के पेड़ के नीचे ले जाइए, वो जो आपने ढक्कन रखा था उसको थोड़ा सा चाहे हटा दीजिए, चाहे उसको अलग रख दीजिए, और ये नारियल के खोपे को आपने आधा पीपल के नीचे, यानी कि पीपल के पेड़ की जहाँ पर कच्ची ज़मीन होगी वहाँ पे आधा ज़मीन में नीचे दबाना है और चींटियों के खाने के लिए छोड़ देना है। चींटियाँ जितना खाएंगी इस प्रसाद को, आपका एक भंडारे के फल मिलेगा आपको, भंडारे वाला। जरूरी नहीं कि हम 1000 लोगों को खिलाएं, इसमें चींटियाँ जितना खाएंगी आपके उतने दिन आपको भंडारा लगेगा आपका। मतलब आप समझ लीजिए कि हम इतने बड़े बड़े भंडारे करवाते हैं, इतना खर्चा किसी के पास नहीं हो पाता है। हम ये भंडारे क्यों करवाते हैं? हम ये भंडारे ये इसलिए करवाते हैं ताकि अपने पितरों के नाम पे हम कुछ अनाज खाना लोगों तक बांट सकें। यहाँ पर ये चींटियाँ ही आपके भंडारे का काम करेंगी, यानी कि जो आपने खाने की वस्तु रखी है, पंजीरी वगैरह ये सब बना के रखी है, यही वो भंडारे के रूप में आपका नारियल काम करेगा। सुबह सुबह जब आपने ये सब कुछ किया तो आपने जाके पीपल के नीचे ये इसको रख देना है। ऐसे रखना कि ये लुढ़के ना, इधर उधर गिरे ना। तो इसका तरीका ये, थोड़ा सा इसको आधा आप गाड़ दो नीचे ज़मीन में, तो चींटियाँ खाती रहेंगी और अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। उसके बाद आपने देखा कि हाँ, आपके ये उपाय से आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिविटी अपने आप ही नज़र आएगी। आपने ये उपाय करते हुए अपने पितरों से ज़रूर क्षमा मांगनी है कि मुझसे कोई गलती हुई हो या हमारे पूर्वजों से कोई गलती हुई हो, उनको क्षमा करें और अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पे बनाए रखें ताकि हम ये परेशानियों भरे समय से बाहर निकल सकें। तो दोस्तों, यही छोटे छोटे उपाय होते हैं जो हमें बचाते हैं। हम बड़े बड़े उपायों के चक्कर में पड़ जाते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठानों के चक्करों में पड़ जाते हैं, बड़े बड़ी पूजाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। इतना कुछ नहीं करना है। परमेश्वर भगवान कभी भी हमसे ये कुछ नहीं मांगते हैं। अगर मांगते हैं तो सिर्फ श्रद्धा मांगते हैं, क्योंकि ये सब कुछ उन्हीं का ही दिया हुआ है, हम उन्हीं को ही दे रहे हैं उल्टा करके। तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं। देना ही है तो श्रद्धा दीजिए, प्यार दीजिए, एक अपने अंदर आस्था जगा के रखिए, घर में रिस्पेक्ट दीजिए, सबसे बड़ा पुण्य है ये। सही बात है। रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो खाना नहीं मिलेगा शाम को, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। ठीक है, तो रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है। अपने शुक्र को रिस्पेक्ट दीजिए, अपने चंद्रमा यानी कि अपनी माता को, अपनी शुक्र अपनी वाइफ को, अपने केतु यानी कि अपनी औलादों को, सबको आप रिस्पेक्ट दीजिए। अपनी बहन यानी कि बुध को, ये सब ग्रह हैं। अपने भाई यानी कि मंगल को, ये सब आपके ग्रह हैं। अगर इन्हीं को ही आप रिस्पेक्ट देते रहोगे, इन्हीं से अच्छे संबंध रखोगे, तो बड़े बड़े उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो पोस्ट कैसी लगी, और ज़रूर वीडियो अपने ये फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई और पूजा शर्मा जी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।